नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिए। आज के वीडियो में हम बात करते हैं अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से घर में पूजा आप कैसे करें। तो सरल तरीके से मैं खुद भी करती हूँ और आपको भी इसी तरीके से मैं बताती हूँ। तो अच्छे से आप पूजा पाठ करें, कम चीज़ों में भी बहुत ही आसानी से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आपको चौकी लेना है, चौकी पर मैंने एक लाल आसन, आप चाहें तो पीला भी बिछा सकते हैं। और यहाँ एक प्रतिमा जो कि विष्णु भगवान का है और कलश स्थापित मैं कर ली हूँ। कलश में क्या-क्या डालना है आप सभी को पता ही है कि एक हल्दी की गांठें डालें, 5 सुपारी है, अक्षत डालें और एक सिक्का आपको डाल लेना है। तो इस तरीके से आप कलश स्थापित कर सकती हैं। और लौंग इलायची अगर आपके पास है तो डाल सकती हैं, वरना बस आपको इतना ही डालना, अक्षत ज़रूर डाल लें। और ₹1 का कॉइन भी आप डाल सकती हैं। तो ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा-सा गंगा जल भी आप डाल सकती हैं और चाहें तो लोटा में भी थोड़ा-सा मिश्रित गंगा जल आप रख सकती हैं, थोड़ा-सा शुद्धिकरण के लिए। और यहाँ पर जितने भी आम का पत्ता है, इस पे थोड़ा-सा आपको तिलक लगा लेना है, जो कि रोली से हो, सिंदूर से हो, इस तरीके से मैं लगा ले रही हूँ। और जब आप भगवान को जब चंदन लगाते हैं, तो याद रखें कि माता रानी को हमेशा सिंदूर लगाएँ, ठीक है? तो इसी तरीके से स्वास्तिक मैं बना ली हूँ। कंठ पे जो है मौली धागा जो कि मैं बाँध ली हूँ, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं इतना करके रखती हूँ, जिससे कि आप इतना तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं खुद से भी। तो इस तरीके से करना। इस पे सफ़ेद चावल है तो थोड़ा-सा मैं यहाँ पर हल्दी डाल दे रही हूँ, बिल्कुल सफ़ेद रहता है। तो इसीलिए कलर अगर आप चाहें तो कलर भी कर सकती हैं, कलर नहीं करती हैं तो आपको इसी तरीके से जो है सफ़ेद चावल के ऊपर आपको थोड़ा-सा हल्दी डाल लेना है। और ये दीपक प्रज्वलित कर लेती हूँ। आप चाहें तो अखंड दीपक भी जला सकती हैं, मैं यहाँ मिट्टी का जो दीपक है वही जला दे रही हूँ। कलश जो है आपको मिट्टी का ही लेना है। अगर आप मिट्टी का नहीं ले सकती हैं तो आप इस तरीके से जो है आप पीतल वाला या फिर कोई भी आप ले सकती हैं, लेकिन मिट्टी का बर्तन खरीदना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन बिल्कुल आप खरीदें, आप रूई खरीद सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कम दामों में मिलता है और खरीद सकती हैं। और इसमें थोड़ा-सा मैं गंगा जल डाल चुकी हूँ पानी में, थोड़ा-सा शुद्धिकरण करने के लिए। ठीक है? थोड़ा-सा भगवान को वैसे मैं कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपके सामने एक बार मैं कर दे रही हूँ। और थोड़ा-सा अपने आप को भी शुद्धिकरण कर लें। आसन के पास अगर आप बैठी हैं तो आसन में भी थोड़ा-सा आपको पानी जो है इसी तरीके से छिड़क लेना है। सबसे पहले तो आपको ऐसे तो भगवान को पूजा करना है तो गणेश जी और लक्ष्मी जी की पहले पूजा करना है। अगर गणेश लक्ष्मी जी का आपके पास नहीं है तो सुपारी से भी आप गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा बना सकती हैं। आप चाहें तो गोबर से भी बना सकती हैं। बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। तो मेरे पास चांदी का था तो मैं यही रख दे रही हूँ। तो सबसे पहले सबसे प्रथम पूजा जो होता है गणेश जी की ही हो जाती है। तो गणेश और लक्ष्मी जी की पहले पूजा आप कर लें। और एक पीला रंग का अगर वस्त्र अगर है आपके पास तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के पास आपको इस तरीके से रख देना है। तो मेरे पास जो प्रतिमा था पैर दबाते हुए विष्णु भगवान का इस तरीके से है, वही है, तो मैं यही ली हूँ। आपके पास जो भी विष्णु भगवान का और लक्ष्मी जी का है आप रखें। उसके बाद आपको दूर्वा चढ़ाना है गणेश जी को। तो ये दूर्वा है, तो आप दूर्वा पूजा में ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो प्रथम पूजा जो है गणेश जी का और लक्ष्मी जी का किया जाता है। विघ्नहर्ता ये हैं, तो इनका पूजा करें। उसके बाद इनकी पूजा में दूर्वा ज़रूर इस्तेमाल करें। और तुलसी का पत्ता जो है गणेश जी को नहीं चढ़ाया जाता है। ये ध्यान रखें कि कोई भी भोग लगाती है तो भोग में भी आपको तुलसी का पत्ता जो है वो नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप पुष्प यहाँ पर अर्पित करें। जो भी पुष्प है आप यहाँ पुष्प अर्पित करें। बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा भी कमेंट्स आता है कि पुष्प नहीं मिल रहा है। अगर 1-2 भी मिलता है तो सही है, अगर नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी फूल है आप चढ़ा सकती हैं। नहीं है तो मन के भाव से भी आप पूजा पाठ कर लें। और यहाँ कलश के पास भी थोड़ा-सा आपको रख देना है, कलश के ऊपर भी मैं यहाँ पर एक रख दे रही हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से आप पूजा पाठ करें, बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से मैं बताती हूँ और इसी तरीके से आपको करना भी है। और उसके बाद से एक जो माला है वो मैं यहाँ विष्णु भगवान को समर्पित कर दे रही हूँ। यानी विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को यहाँ पर एक माला है मेरे पास, वही मैं लगा दे रही हूँ। और इस तरीके से आपका पूजा पाठ जो है बहुत ही आसानी से कम चीज़ों में करें। उसके बाद यहाँ पर आप तिलक लगा सकती हैं। सिंदूर जो है विष्णु भगवान को ना लगाएँ और चंदन जो है वो माता लक्ष्मी को ना लगाएँ। याद रखें, बहुत सारे लोग जो है वो चंदन सब भगवान को लगा देते हैं या फिर सिंदूर सभी भगवान को लगा देते हैं। अब यहाँ मौली धागा है जो वस्त्र स्वरूप आपको गणेश जी को अर्पित करना है। और जो कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ को मैं एक पीला वस्त्र यहाँ पर अर्पित की हूँ। फिर भी आप यहाँ मौली एक समर्पित कर सकते हैं वस्त्र स्वरूप। तो पीला वस्त्र अगर है तो ज़रूर से ज़रूर भगवान के ऊपर आप लगा दें। और जब भी आप रेगुलर भी पूजा करते हैं तो विष्णु भगवान के ऊपर एक पीला वस्त्र, मैं हमेशा अपने विष्णु भगवान को जब भी मैं पूजा करती हूँ, मेरे पूजा मंदिर में विष्णु भगवान के ऊपर एक पीला वस्त्र लगा रहता है। तो विष्णु भगवान को पीला वस्त्र, पीला भोग बहुत प्रिय है।
तो आप भी ऐसे ही करें, पीला वस्त्र ज़रूर से ज़रूर अर्पित करें। उसके बाद भोग स्वरूप जो भी आप यहाँ पर प्रसाद वगैरह जो है, केला है, सीज़नेबल फ्रूट जो भी है, आप यहाँ पर भगवान के नाम का आप यहाँ रख सकती हैं। तो सब जितने भी फल है यहाँ पर अटेगा नहीं, तो इसमें मैं ऐसे आपसे छुआ कर मैं रख दे रही हूँ, जिसमें से कुछ मैं दान भी कर दूँगी, कुछ बच्चों को प्रसाद के रूप में भी दे दूँगी। तो आप भी ऐसे ही करें, ठीक है। ढेर सारा प्रसाद जब होता है तो एक चौकी पर नहीं अट पाता है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो एक-एक मैं यहाँ निकाल के रख दे रही हूँ, जिससे कि पूजा पाठ जब होता है तो लगता है कि यहाँ पूजा पाठ हुआ है। और इस तरीके से जो कि आम न्यू एक सीज़न फ्रूट में नया आया है, तो आम एक था तो एक आम चढ़ा दे रही हूँ। इसी तरीके से जो भी आपके पास है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो है जैसा है ज़रूर चढ़ाएँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो खीर। खीर इसी तरीके से आपको चढ़ाना है, और खीर में तुलसी की पत्तियाँ ज़रूर से ज़रूर डाल दें। ये माँ लक्ष्मी का भोग है। वैसे भी लक्ष्मी जी की पूजा में जो है वो तुलसी के पत्तियाँ नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन दोनों भगवान का फ़ोटो एक में है तो आप तुलसी के पत्ती चढ़ा सकते हैं, लेकिन सिर्फ माता को भोग लगाती हैं तो तुलसी के पत्ता आप ना चढ़ाएँ। सोना चांदी जो भी अक्षय तृतीया के दौरान आप खरीद रही हैं, जो भी खरीद रही हैं, उस दिन आपको अर्पित इस तरीके से ज़रूर करना है, भगवान में छुआ कर आपको रख देना है, ठीक है। तो यहाँ साइड में मैं रख दे रही हूँ। उसके बाद जो भी कौड़ी वगैरह है वो भी आप यहाँ पर रखें, जो कि आप बनाई है धन पोटली। तो दीपावली के समय यानी धनतेरस के समय धन पोटली बनाया जाता है, उसके बाद अक्षय तृतीया को बनाया जाता है। बार बार इस धन पोटली को खोल खोल कर आपको देखना नहीं चाहिए कि कितना है या फिर क्या खराब हुआ। एक बार बांध के आप रख देती, जैसे अभी मैं पूजा पाठ कर लूँगी, या पूजा पाठ करने के बाद अभी मैं तो ऐसे ही रखूँगी, लेकिन सुबह में इसको क्या करना है, अगले दिन सुबह में इसको बांधना है। रात भर इसको खुला ही रखना है। ऐसा नहीं कि तुरंत आपको करना है, तुरंत बांध लेना है, पोटली में रख देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको रात भर आपको इसी तरीके से रखे देना है, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा इस पे, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान। गुलाब का पुष्प था जो कि मैं भूल गई थी, और इस तरह के जो भी पुष्प था वो मैं यहाँ पर चढ़ा दे रही हूँ। तो धन पोटली जब आप बनाती हैं, कैसे आपको बनाना चाहिए, कैसे आपको पूजा करना चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त हमेशा याद रखें कि अगर जितना जल्दी से जल्दी आप पूजा पाठ करती हैं, वही एकदम शुभ मुहूर्त है। गूगल धूप बत्ती जो भी है यहाँ पर अर्पित करें। अखंड दीपक जलाना चाहती है तो अखंड दीपक जलाएं, अगर नहीं जलाना चाहती है तो छोटा वाला दीपक भी आप जला सकती हैं, आपके ऊपर है, आपकी इच्छा के ऊपर है। तो इसी तरीके से सिंपल पूजा पाठ करें। जो भी घंटी वगैरह आप दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता है घंटी नहीं बजाया जाता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर दक्षिणा स्वरूप कम बेसी पूजा पाठ में हो ही जाता है, तो आप दक्षिणा स्वरूप यहाँ पर कुछ भी आप रख सकती हैं, जो भी जितना भी सामर्थ्य है, और इस पैसे को आपको मंदिर में दान कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। और परफ्यूम थोड़ा सा भगवान को, माता रानी को ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर आपको छिड़क देना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को परफ्यूम, शुक्रवार के दिन वैसे भी आपको परफ्यूम लगा लेना चाहिए। उसके बाद माता रानी से आप आशीर्वाद मांगें कि माता रानी मेरे घर में सुख समृद्धि बरकत रहे, माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार पर, आपके ऊपर रहे। और इसी तरीके से आचमन करें, प्रार्थना करें, और आरती जो है वो आरती करें। आप चाहें तो पूरा परिवार एक साथ मिलकर आरती कर सकती हैं। तो 3 बार इस तरीके से आचमन करें, घंटी बजाएं, प्रार्थना करें, और इसी तरीके से प्रणाम करें। तो एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैं हर एक चीज़ के बारे में आपको बताती हूँ, समझाती हूँ, जिससे कि बहुत ही कम चीज़ों में आसानी से आप पूजा पाठ कर सकें। अखंड दीपक जैसे कि मैं बताई कि आप चाहें तो जला भी सकती हैं। सुबह में अगर आप अखंड दीपक जलाती हैं तो आपका अगले दिन तक अखंड दीपक जो है वो जलता ही रहेगा। तो अक्षय तृतीया का एक छोटा-सा सिंपल और सरल तरीके से पूजा विधि है, जो मैं आपको करके दिखाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो मैं करके दिखाती हूँ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिससे कि बहुत ही आसानी से आप पूजा पाठ घर बैठे आप कर सकती हैं। बस आपको खीर ज़रूर से ज़रूर बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।